All right, Pia, thank you so much for those numbers. Of course, for all the candidates out there, they are hoping that those numbers will steadily improve as well. Meanwhile, my colleagues Belly Thomas joining me from Coimbatore, where there's a high-octane battle between the BJP and the DMK. At the same time, we also have my colleague Renik Datta joining us from Cooch Behar, which is one of the constituencies of West Bengal that has gotten to polls today. Let me start with Renik. Renik, I can see a lot of movement around you, a lot of people still coming in, even though it's peak afternoon hours, but we see that people of Cooch Behar are coming in to cast their vote. Let's see if we can grab a few of them, Renik, and have a quick conversation with them on what is it that they want to vote for. 3 बजने वाला है, मगर उसके ठीक पहले ही किस तरीके से वोटर का टर्नआउट हो रहा है बंगाल में वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक 1 बजे तक 50 के ऊपर परसेंटेज का वोट हो चुका है। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूंगा, दादा आप लोग आज के वोट दे रहे हैं तो कौन से मुद्दे को फोकस कर रहे हैं ये चुनाव में? हमको तो भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, अच्छा काम चाहिए, बस यही चाहिए हमको। देश ठीक ठाक चलना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे भारत हो, अच्छे से चलना चाहिए, बस शांतिपूर्वक चलना चाहिए। पिछले 5 साल में जो प्लानिंग था, क्या वो फुलफिल हुआ? आपका जो इच्छा था वो फुलफिल हुआ? अगले 5 साल के लिए क्या चाहेंगे? अच्छा क्या चाहिए? बहुत महिलाओं भी है हम लोगों के साथ। मैडम, पूछना चाहूंगा कि आप तो युवा है, तो आपका प्लानिंग क्या है इस चुनाव में? क्या क्या चाहिए आपको अगले दिन? বেকারত্বের সংখ্যা অবশ্যই কমা উচিত, চাকরি দেওয়া উচিত অবশ্যই। খুবই বাজে অবস্থা দেশের যুব সমাজের। मैडम पिछले 5 साल जो आप लोगों का मांगे था वो पूरा हुआ था? हुआ था और ज्यादा हो तो अच्छा होता। अगले दिन क्या चाहेंगे? अच्छा सरकार चाहिए, अच्छा चाहिए अच्छा सब। एकदम सब लोग खुशी के माहौल में है और सब लोग वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं, वोट का उत्सव में शामिल हो रहे हैं। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूंगा, कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा सर? देखिए, पहले वाला जो जीता है उसका तो देखा ही नहीं 5 साल में, एक बार भी देखा नहीं। ठीक है, एमएलए भी इलेक्शन हुआ, वो भी जीता है बीजेपी का, उसको भी देखा नहीं है। अभी जो नया मुद्दा आएगा उसको तो हमारा मर्जी से देगा, जो काम करेगा उसी को देगा। सर ये काम चाहिए, समस्या समाधान चाहिए और देश शांति में रहे, ये चाहिए। आप सुधर रहे हैं, देश का वोट है, देश सुरक्षित रहेगा, यही चाहिए हम। एकदम मेरे सामने एक युवा भी है, तो आपका क्या चाहत है, क्या सोच है आपका? देखिए, हमारा सबसे पहला नीड है नौकरी। हमें पहले नौकरी चाहिए और जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, उसमें और भी बेनिफिट चाहिए कि अच्छा अच्छा किया जाए काम, यही नीड है हमारा। सर पिछले 5 साल में जो भी मांगे बोला गया था, जो भी बोला गया था कि करवा देंगे, तो वो क्या फुलफिल हुआ? आप लोगों का ड्रीम फुलफिल हुआ? फुलफिल हो ही रहा है, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है। कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा सर? ज्यादातर तो बेकार का प्रॉब्लम जो है वही सॉल्व होना चाहिए ज्यादातर, और देश का सुरक्षा अभी जो वर्ल्ड में जैसा इधर चल रहा है, दंगा हंगामा ऐसा पे लड़ाई चल रहा है, वो उसी हिसाब से देश का पहले स्टेबल कंडीशन होना चाहिए। एकदम सर, आपको भी पूछूंगा सर, ये जो 5 साल जो देखे उसके बाद ये जो चुनाव में आप लोग शामिल हो रहे हैं, कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा सर? क्या हो रहा है? हम लोग सर इतना लाइन है, उसके बाद इतना गर्मी है, उसके बावजूद भी आप लोग वोट का उत्सव में शामिल हो रहे हैं, तो कोई तो एक प्लानिंग होगा आपके दिमाग में। क्या प्लानिंग है, क्या चाहिए आपको? देखिए, स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो इंडिया में भी है, तो हम यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए दोबारा, तो अनएम्प्लॉय थोड़ा कम हो जाए। और मेन मुद्दा जो है, जो इंडिया में जितना डिप्लोमेटिक इशू हो रहा था पहले भी, डिप्लोमेटिक इशू में सबसे बीजेपी सरकार का ही हाथ होता है, तो उनको आना चाहिए। ठीक है।
एकदम अब कोचबिहार की तस्वीर देख रहे थे। कोचबिहार में जैसे कि सुबह से दिखा जा रहा था कि बहुत सारे कंप्लेन आ रहा था, बहुत सारे घटना एक से बढ़कर एक सामने आ रहा था कोचबिहार में, मगर उसके बाद दोपहर होते होते कोचबिहार का जो तस्वीर, वो तस्वीर पूरा चेंज। कोचबिहार का हर एक बूथ के सामने जो भीड़, वो भीड़ दिखा जा रहा है। यूथ से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग वोट का जो उत्सव, वो उत्सव में शामिल हो रहे हैं। वो लोग चाहते हैं, उनका जो मांग है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का बात या हेल्थ का इशू, ये सब कुछ सामने रखते हुए वो उसका जो चुनाव, जो मतदान का अधिकार, वो मतदान का अधिकार वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। Absolutely, Renik. Thank you so much for joining us on the broadcast. Meanwhile, viewers, we also have some important voices. Annamalai of the BJP Coimbatore candidate and Sabrananda Sonowal as well, Cabinet Minister, with us on the broadcast earlier. Let's quickly listen in to what is it that all the leaders have had to say. Very good. We urge all the voters to come out and turn out in large numbers and make sure that democracy thrives. That is more important. All the first-time voters, young generation, everybody should come out. And we are very confident that Tamil Nadu will see a very, very positive result on June 4th. Okay, and what is your take on the entire BJP in the entire state? You will see, sir, the party has grown well. The party has become very strong and people are very enthusiastic as well. And Modi ji has delivered last 10 years, be it promises and everything. This time I'm very confident it will be a very positive vote. Very Okay, positive vote. and what is your contender is Dravida Munnetra Kazhagam Ganapati Rajkumar, who's grassroots level leader is what they say. Don't you think we are not grassroots leader? Yeah, you are. Don't you think basically. people around me are not grassroots leader? Exactly. They have come from Mars and Jupiter and Saturn and they have come and assembled here. Thank you. No, but sir, in what margin can you? Sir, in what margin can you? நம்ம பார்க்கறேன். All the best. Bye. Thank you. Thank you. சௌரியமா பார்க்கறேன். நன்றி. Sir, in what margin? Bye. Sir, in what margin can we? Sir, in what margin can we expect, sir? Wait for June 4th, sir. You are here, I'm here. Okay, bye. Coachbiar candidate and the Union Minister of State, Home Department, Nishit Pramanik, and with us. Nishit ji, what is the present situation of Coachbiar? देखिए, जितना पीसफुल इलेक्शन की हम लोगों ने कल्पना किया था उतना नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले बार से इस बार का जो चुनाव है उसमें काफ़ी शांति है और वायलेंस नहीं, ऐसा नहीं, वायलेंस भी है। कुछ जगह पर टीएमसी दुष्कृतियों द्वारा वायलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है कुछ एंटी सोशल गुंड्स ने हमारे कार्यकर्ता पर आक्रमण भी किया और उसके साथ साथ जो है मीडिया की एक जो है गाड़ी के ऊपर आक्रमण भी किया, उसका तोड़फोड़ किया गया। तो मैं कहूँगा जो प्रयास तो उन्होंने किया, टीएमसी का गुंडा और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने प्रयास तो किया, लेकिन जनता के आगे टिक नहीं पाया और जनता यहाँ का जाग उठा है। वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बोल रहा है और लोग जो है अपना अधिकार खुद प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो पिछले बहुत दिनों से, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी लोग यहाँ पर वोट नहीं दे पाया और जो है कि लास्ट जो 2-3 चुनाव है यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद, तब भी लोग अपना अधिकार प्रयोग नहीं कर पाए। तो उसका जवाब जनता दे रहा है। जो ये वायलेंस कर रहा है, इस वायलेंस का जवाब लोग दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मोदी फैक्टर काम करेगा या ममता फैक्टर कोई इफेक्ट फैलेगा? डेफिनेटली मोदी जी तो है, देश का नेता है, देश का लीडर है, उनका नेतृत्व में मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ेगा। मार्जिन कैसा होगा? निश्चित रूप से अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले से मार्जिन तो ज़्यादा होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद किया और यहाँ का जो स्थिति है आप लोगों ने देखा, जो वायलेंस है, वायलेंस का खिलाफ कड़ा जवाब इस बार जो है बंगाल की आम जनता देगा। आप तो बूथ में जा रहे हैं, तो बूथ में क्या सिचुएशन है, क्या देख रहे हैं? काफ़ी बूथ में सुबह स्थिति थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ बात करके उन सभी बूथों में अत्यंत द्रुतता के साथ स्थिति अंडर कंट्रोल करने का प्रयास भी किया। 100 के ऊपर कंप्लेन एक ही कुछ ही घंटे के अंदर। डेफिनेटली हम लोगों ने सोचा था कि इतना कंप्लेन का जरूरत नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रहा है, कंप्लेन भी हो रहा है। Exactly. Coachbiar candidate Nishit Pramanik talking with us and told that Modi factor is here, and in Coachbiar the vote is now peaceful and the voting percentage is called that Coachbiar is voting right now. He is expecting that margin is increasing in this year.
With the video journalist Avinash, it's Ronik Datto reporting from Coach Bihar. Sir, how hopeful are you? Yes, You just casted namaskar. a vote. Yeah, it is very nice, and I'm very much optimistic about my. Again, I chances. repeat, after 20 years, Namaskar, 2004, you were the namaskar. MP here. Again, I repeat. अच्छा, ठीक है. ठीक है, ठीक है. Again, I repeat, sir, for you. ठीक है. Sir, just talk about how hopeful are you just once, and what do you think are people voting for this time? Yeah, people are very happy. That's why they are coming in large numbers, and people participation makes. 2004, you were the MP. Again, you are coming back, sir. Yeah, with power. of course. Any message to Modi's vision that people are coming out in numbers to vote for? Yeah. Modi's vision is very clear. In the next 5 years, India is going to become one of the top three economy of the world. Last assessment, how much margin you are winning with? No, margin will be big. Let the polling to be over. So this is Sarbananda Sonowal, who just casted his vote in Dibrugarh constituencies, and he says that the margin will be even bigger than the last time, and he is expecting a huge turnout and a huge margin for him after he casted a vote in Dibrugarh constituency. With video journalist Nisanta Parra, this is Nibir Dekar reporting for NewsX. मुद्दा मैंने शिक्षा ही है, स्वास्थ्य है, समय गरीब आदमी को सुविधा मिले, बच्चे लोग का पढ़ाई है, ये सब के लिए वही मुद्दा है। मिल रहा है वो सब? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलता तो थोड़े बोलता आदमी की कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? इशू देखिए, युवा का जो रोजगार का इशू है ये फोकस में आना चाहिए, क्योंकि युवा अगर काम करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल के 3 जिला अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी और कोच बिहार, तीनों जगह में करीब 5000 के ऊपर बूथ में आज मतदान होने जा रहा है। आज सुबह से ही ये जो कोच बिहार का एक क्षेत्र है, एक बूथ है, उस जगह में लाइन दिखाई दे रहा है और ये मॉडल बूथ है जिसमें वुमेन कंट्रोल जो पोलिंग स्टेशन है और उसमें दिखाया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स को देकर सिक्योरिटी दिया गया है। कुल मिला के कोच बिहार में 112 के ऊपर सेंट्रल फोर्स मौजूद किया गया है। वोट देने आए हैं उन लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा कि मैडम, ये जो आज चुनाव दे रहे आ रहे हैं आप लोग, कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस है आप लोगों का? हमें भी कुछ नहीं बोलना चाहते, मतलब इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। नया जो मैडम, नया जो जिनको चुनने वाले हैं, क्या उम्मीद है उनसे? क्या अगले 5 साल में क्या क्या चाहिए आप लोगों का? क्या क्या उम्मीद लेके आज आए हैं? डिमांड तो बहुत खुद है, लेकिन अभी हम कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होते हैं। एक कुछ सोच के तो हम लोग वोट देने आए हैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी इतना क्लियर कॉम्प्लीमेंट देना भी बहुत मुश्किल है। देखते हैं कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा? बहुत कुछ है, तो उसके मतलब अभी क्लियरली कॉम्प्लीमेंट देना बहुत मुश्किल है। कौन से मुद्दे को फोकस करेंगे आप लोग? एम्प्लॉयमेंट और लोकल इशू के ऊपर फोकस रहेगा कि नेशनल इशू? नेशनल, लोकल, बोथ। इधर देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग भी आए हैं सर, सुबह वोट देने के लिए आए हैं। कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस है आप लोगों का? जी, एक्चुअली मुझे 3 मुद्दों के ऊपर मेनली फोकस है। सबसे पहले, देश में जितनी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं वो कम होने चाहिए, ठीक। दूसरा, क्राइम देश से एकदम कम होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी आजकल एकदम किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कम होना चाहिए। और जो गरीब बच्चों है उनके लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3-4 मुद्दे एकदम नॉट फॉर ओनली स्टेट एज वेल एज नेशनल। आपको भी पूछूंगा कि ये कौन से मुद्दे के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे? बेसिकली मैं जैसे यूथ हूँ तो एम्प्लॉयमेंट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। नहीं तो हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट छोड़ के अभी दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई यहाँ पे जाके जॉब के लिए जाना पड़ता है। अभी वोट के लिए स्पेशली आए हैं यहाँ पे। सर, पिछले 5 साल में आप लोग जो सोचे थे वो ऐसा फुलफिल हुआ? कुछ हुआ है, बट बहुत बाकी है अभी। वो जो बोल रहा है सब लोग कि हो गया 100% हमने फुलफिल कर दिया, ये हुआ नहीं है अभी। कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा? वही जो बोल रहा है अभी कि अनएम्प्लॉयमेंट और भ्रष्टाचार, ये तो एक प्राइम मुद्दा है अभी। मिनिस्टर उदयन गुहा जी इधर मौजूद है। उधर वो भेटागुड़ी, कोच बिहार का भेटागुड़ी में आके वो विजिट कर रहे हैं कि किस जगह में कौन से तरीके से वोट हो रहा है। कि सुबह से ही लगातार बहुत सारे कंप्लेन आ रहा है उधर, और क्या बोल रहे हैं मैं देखना चाहूँ। যার বিরুদ্ধে এফআইআর আছে সেই লোক এখানে এজেন্ট হয়ে বসে আছে।
বিজেপির এজেন্ট হয়ে বসে আছে এই স্কুলে আমাকে দেখে ঢুকে গেল নন অ্যাভেলেবল ইয়েতে সেকশনে যার বিরুদ্ধে এফআইআর আছে সে বিজেপির এজেন্ট पुलिस की করছে पुलिस पुलिस ओके तो ढोकर मुख उदयन जी बहुत सारे जगह से कंप्लेन आ रहा है कि टीएमसी के तरफ से बीजेपी कर्मियों को रोका जा रहा है कहाँ के हमारा तो पता नहीं हम तो पत्थरबाजी के बात भी आ रहा है पत्थर फेंकने का बात वो हम हमारा पता नहीं क्या हो अब भाई हम सामने ना गला जाना पड़ा किस तरह कैसा सिचुएशन देख रहे हैं आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं सिचुएशन हम भैटागुड़ी में आया है हम देख रहे हैं जैसे कि वो बोल रहे थे कि उनके पास अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आया है वो भैटागुड़ी में आया है भैटागुड़ी में वो देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है मगर उसका जो कंप्लेन है कि इस भैटागुड़ी का जो स्कूल है मेरे पीछे ठीक इस स्कूल में जो बूथ है उस बूथ में जो पोलिंग एजेंट बैठाया गया है बीजेपी की तरफ से उनके अगेंस्ट में एफआईआर है और एफआईआर होने के बावजूद भी उनको बैठाया गया है ऐसा कंप्लेन भी उदयन की तरफ से किया जा रहा है अभी देखना है कि इसी जगह में और कुछ ही देर बाद निश्चित प्रामाणिक भी वोट कास्ट करने के लिए आने वाला है और उसके ठीक पहले ही उदयन गुहो इधर मौजूद है जिसके साथ बार बार से टसल होने के लिए देखा गया था निश्चित प्रामाणिक के साथ और वो उदयन गुहो ही इधर मौजूद है और वो बार बार से क्लेम भी कर रहे हैं कि इस तरीके का बीजेपी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं मगर टीएमसी के खिलाफ जो कंप्लेन आ रहा है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते ऐसा बात भी कर रहे हैं कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ रोनिक दत्तो इंडिया न्यूज कोच बिहार Presently we are here in Dibrugarh constituency of Assam. We are at the Sahitya Sabha Bhavan where the voting is going to take place soon. We are already seeing people turning out in numbers. We are going to speak with the people here to know more about what they think is right for Dibrugarh. नमस्कार हमसे जुड़ने के लिए फिर से स्वागत है आपका नाम सचकाम तिवारी आप यहाँ पे वोट देने हैं सुबह सुबह किन मुद्दों को आपको लगता है इम्पोर्टेंट है हाँ मुद्दा बताया ना आपको जो आपने बताया था हाँ वही मुद्दा मैंने शिक्षा ही है स्वास्थ्य है सब गरीब आदमी को सुविधा मिले बच्चे लोग का पढ़ाई है ये सब के लिए वही मुद्दा है मिल रहा है वो सब कहाँ मिलेगा कहाँ मिलता तो थोड़े बोलता आदमी की कहाँ मिल रहा है किसको मिल रहा है As you can see here, they are very vocal about the issues that they think are important when it comes to casting their vote, and they are waiting in line since morning to cast their valuable vote. We are going to also speak with the ladies here to know about what they feel. आपका नाम? प्रियंका सूत्रधर। कहाँ से आए हैं? हम शांतिपड़ा। शांतिपड़ा। क्या इशू आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या सोच के आए हैं वोट देने के लिए? वोट देने के लिए इम्पोर्टेंट देना ही पड़ेगा ना वोट का ये नागरिक है हम लोग का नागरिक का ड्यूटी करने आए हैं तो सुबह से लाइन में खड़े हैं सुबह से 6 बजे से लाइन में खड़े ठीक है so as you can see here the people are waiting since 6 AM in the morning and these are the first people who are entering अभी जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं आपने तो बोला ही है फिर से बताइए कौन से इशू आपको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए इशू आपके लिए इशू देखिए युवा का जो रोजगार का इशू है ये फोकस में आना चाहिए क्योंकि युवा अगर काम करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा तो आपके लिए यूथ के लिए इशू आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जी So as you can see here, the people are very vocal about what they exactly want. Some are saying that they are here to cast their vote as a citizen of the country. Some are talking about youth empowerment and also other issues such as price hike. We are seeing women turning out in numbers to cast their vote. We are also seeing senior citizens turning out in numbers to vote. This is going to be a very interesting election. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.